हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन द पी एंड स्पोर्ट्स। और अभी जो पैरालंपिक से लगातार बहुत अच्छी खबरें हमारे लिए आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोगों से साझा करना चाहिए। पहले ही हम आपसे इंस्टाग्राम पेज पर हम आपको अपडेट देते आए हैं, और अभी मैं आपके सामने लगातार जो अच्छे प्रदर्शन भारत का पैरालंपिक में पैरा एथलीट्स द्वारा हो रहा है। और सबसे पहले मैं मेडल टैली की बात कर देता हूँ, जो कि अभी तक हमने 7 मेडल जो है वो अभी तक जीत लिए हैं। तो वो 7 मेडल कौन कौन से हैं, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं। और फिर हम बात करेंगे एक विवादास्पद चीज जो कि शायद हम लोगों के लिए नहीं है, और जिसका वेट हम सब लोग कर रहे थे। सुबह मैंने अपडेट भी किया था, एक ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ आया था विनोद कुमार का, लेकिन वो जो है होल्ड पर रखा गया था। पोडियम जो सेरेमनी होती है वो नहीं कराई गई थी, तो उसकी जो एक बड़ी वजह थी उसके बारे में हम बात करेंगे कि अब जो है उनको जो है एलिजिबल नहीं माना गया है उस ब्रॉन्ज मेडल के लिए। तो उस पर आने से पहले हम बात कर देते हैं सबसे पहले मेडल टैली की, जो कि 7 मेडल टैली के साथ हम हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कि सुमित अंतिल अभी जो है हमारे लिए गोल्ड मेडल हमारे लिए लेके आए हैं, और भारत के लिए ये इस पैरालंपिक का दूसरा गोल्ड मेडल है। सुबह हमने बात की थी ऑलरेडी, जो मैंने बात की थी अवनी लेखरा की, जो कि भारत की तरफ से उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आई थी। और उसके बाद जो है सुमित अंतिल जो है वो अभी भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। देवेंद्र झांझरिया जो है वो जेवलिन थ्रो में ऑलरेडी एक बड़ा नाम था, और वो भी जो है सिल्वर मेडल लेके आए हैं भारत के लिए। और योगेश कथुनिया का भी मैंने आपको सुबह अपडेट दिया था, जिन्होंने ऑलरेडी सिल्वर मेडल जीता था। और उसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर भी जो है हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आ चुके हैं। और निषाद कुमार जो कि सिल्वर मेडल ऑलरेडी जीत चुके थे। और सबसे पहला मेडल जो इस पैरालंपिक का हम लोगों के लिए था, हमारी झोली में, भारत की झोली में आया, वो टेबल टेनिस जो स्टार हैं, पैरा एथलीट हैं, भाविना पटेल, उन्होंने जो है वो कल वो मेडल जीता था। तो कुल मिला के जो है हमारे पास जो है वो अभी हमारे पास 2 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें, तो सिल्वर मेडल हमारे पास चार हो चुके हैं, और 4 सिल्वर मेडल, 2 गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ 7 मेडल हमारे पास कुल इस वक्त हो चुके हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अलग अलग तरह के इवेंट्स में, जहां हमारे पास अवनी लेखरा ने जो 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में जो मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। और साथ ही साथ स्वरूप हम बात करें अगर योगेश कथुनिया की, तो वहां पे सिल्वर मेडल उन्होंने डिस्कस थ्रो में जीता था। और देवेंद्र झंझरिया तो ऑलरेडी जो है जेवलिन स्टार थे, तो वो ऑलरेडी पहले भी प्रदर्शन इस तरह का कर चुके हैं। और सुंदर सिंह गुर्जर जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, वो भी जो है उन्होंने वहां पे, हम जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं, तो वहां भी एक अच्छी खबर भारत के लिए एथलेटिक्स में आई है। और पैरा एथलीट के रूप में भारत के लिए 7 मेडल कुल अभी तक हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो एक बड़ा, एक तरह से हम लोगों के लिए एक सेटबैक हम कह सकते हैं, जहाँ पे डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार जो है वो इन एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया है उनको, और हमारी झोली में जो एक ब्रॉन्ज मेडल आ सकता था। और लगातार जो है डिस्कस थ्रो में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल आ जाए, तो टैली में हम 8 मेडल के साथ हम थोड़ा सा ऊपर आते, लेकिन कहीं ना कहीं इन एलिजिबल उनको पाया गया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जहाँ पे हम क्यों इनको एलिजिबल पाया गया है, और किस तरह की जो क्राइटेरियाज होते हैं पैरा एथलीट्स के लिए डिस्कस थ्रो में, उस सब चीज़ों को देख लेते हैं। और अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन भी होते हैं जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे F52 जो एक क्लासिफिकेशन है डिस्कस थ्रोअर्स के लिए, तो उस कैटेगरी में जो है विनोद कुमार लाई करते थे, और वहाँ पे विनोद कुमार कम्पीट कर रहे थे। और पिछले 22 अगस्त को जो है उनका टेस्ट करा गया था। टेस्ट अगर कहा जाए तो क्लासिफिकेशन बेसिकली होता है, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है F52 कैटेगरी में उनको डाला गया। लेकिन जो ओपोनेंट थे, ओपोनेंट की ने डिस्प्यूट उस पर किया, और उनकी वजह से उनकी कंट्रोवर्सी वहां से हो गई। और उनका जो एक तरह का कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो था विनोद कुमार को लेके, उनकी क्लासिफिकेशन को लेके डाउट और संदेह जो उनके थे, वहां से जो है वो विनोद कुमार की टेस्ट जो क्लासिफिकेशन की जो टेस्टिंग थी वो होनी थी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो F52 जो स्पर्धा होती है, वहां पे इस तरह के एथलीट हिस्सा ले पाते हैं जिनकी की मसल्स, हम जैसे अगर हम कहें कि कोई मसल्स में किसी तरह की वीकनेस हो, जहाँ पे मांसपेशियों की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती, और साथ ही साथ उनके मूवमेंट भी जो है वो लिमिटेड होते हैं। कई बार जो है लिम्स की जो लेंथ होती है उसकी वजह से भी, अगर वो दोनों लिम्स जो है अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो कई बार F52 कैटेगरी में इस तरह के एथलीट्स को डाला जाता है। और इसी तरह से जब किसी के खिलाड़ी के जो बैक में अगर कोई इंजरी होती है, जिस वजह से वे बैठ के जो है वो हिस्सा लेते हैं, डिस्कस फेंकते हैं, तो वहां भी जो है रीढ़ की हड्डी में चोट लगने वाले ऐसे खिलाड़ी, जो कि या तो जिनका अंग कोई कोई अंग कटा हुआ है, तो वो भी जो है F52 कैटेगरी डिस्कस थ्रो में आ जाते हैं।
तो वहाँ पे जो है उनको एक तरह से अब जो है, क्योंकि पिछले कुछ समय से, क्योंकि बीएसएफ में इस वक्त और बहुत उम्र, काफ़ी उम्र 41 वर्ष जो है वो विनोद कुमार की है और बीएसएफ के एक जवान हैं। और पिछले कुछ मैं अगर उनकी हिस्ट्री के ऊपर जाऊं तो जो इनका जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये जो है वो एक चोटी से गिर गए थे और गिरने की वजह से जो इनको एक तरह की इंजरी हुई थी, तो वहाँ से जो है इन्होंने 10 साल लगभग जो है बेड रेस्ट करने के बाद वापसी करके पैरा एथलीट के रूप में वापसी की और पैरा एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन करते करते आज पैरालंपिक्स में भी थे। लेकिन वहाँ पे F52 कैटेगरी में के क्लासिफिकेशन में जो है कहीं ना कहीं उनको इनएलिजिबल पाया गया है। कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बेहतर होती है और आप उस कैटेगरी में उस वक्त नहीं होते। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जहाँ पे हम लेग लेंथ की या लिम्स की लेंथ की बात करते हैं, चाहे कि लिम्स की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, चाहे हम बात करें एथलीट्स की जो सीटिंग पोजीशन होती है, मतलब वो बैठ के अगर प्रतिस्पर्धा करते हैं जहाँ पे उनको सर्विकल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है और फंक्शनल डिसऑर्डर जो है वो मसल्स के लगभग होती हैं, जहाँ पे सीमित मूवमेंट जो है वो आपके मसल्स के होते हैं। तो इस तरह के F52 कैटेगरी में ही आप जो है तब हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन पैरा एथलीट्स के ये क्लासिफिकेशन में इनएलिजिबल पाया गया है विनोद कुमार को, और पिछली 22 अगस्त को जो उनका क्लासिफिकेशन टेस्ट हुआ था तो उसके आधार पर जो कमेटी है, उसके आधार पर जो जूरी है, उन्होंने ये बताया है कि इनएलिजिबल जो है विनोद कुमार हैं और उनको जो है ब्रॉन्ज मेडल से जो है वंचित होना पड़ेगा। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल है वो अब अगला जो एथलीट होगा उनको दे दिया जाएगा। तो भारत के लिए थोड़ा सा एक बुरी खबर है जहाँ पे वे इनएलिजिबल पाए गए हैं और इस वजह से जो है भारत की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल जो आ सकता था वो अब नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक की जितनी भी खबरें हैं भारत के लिए पैरालंपिक्स से, तो वो बहुत बेहतर अभी निकल के आ रही हैं। 7 मेडल भारत के पास, चार सिल्वर मेडल, 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत अभी टैली में बना हुआ है और आने वाले समय में और भी मेडल्स की उम्मीदें अभी लगभग बनी हुई है। क्योंकि जब पैरालंपिक्स का ये कंटिजेंट जा रहा था तो लगभग 15 मेडल की जो उम्मीद है वो इन पैरा एथलीट से की जा रही है। तो उम्मीद है कि अभी भारत के लिए अच्छी खबरें और भी पैरालंपिक टोक्यो से आएंगी। इसी तरह से हम आपसे और भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे और ये एक अहम बात थी, लगातार मेडल भारत के लिए आ रहे थे और साथ ही साथ विनोद कुमार का जो ये एक तरह का डिस्प्यूट था, कंट्रोवर्सी थी, उसको भी क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो को हमने आपके लिए बनाया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और पैरा एथलीट्स को सपोर्ट जरूर करें। जिस तरह से आपने टोक्यो ओलंपिक्स में टोक्यो समर ओलंपिक्स में एथलीट्स को सपोर्ट किया था, उसी तरह से इनके हौसले को भी जरूर बढ़ाएं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। घंटी बजाएंगे तो तभी आपके पास जो है आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आती रहेंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।